Hello my dear students and all the viewers of this channel SC English classes। तो कैसे हैं आप लोग? बेहतर हैं? ये वीडियो जो है कुछ दिनों बाद जो है आप सभी को मिल रही है क्योंकि थोड़ी बहुत दिक्कतें थोड़ी बहुत परेशानियां थी जिसके कारण जो है थोड़ा डिले हो गया, लेकिन अब से डिले नहीं होगा। एक दो दिन में जो है कंप्लीट आपको वीडियोस जो है वो छोटे छोटे सेक्शंस में आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, आपको प्राप्त होती रहेगी, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे जो कहानी है वो तो जारी ही है। तो हमने जो है बड़ा ही शानदार एक चैप्टर शुरू किया था ग्रामर में जिसका नाम टाइम एंड टेंस है। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि टाइम एंड टेंस में क्या क्या डिफरेंसेस होता है, टाइम किसे कहेंगे, टेंस किसे कहेंगे, ये दोनों जो है ये किस प्रकार से जो है अलग अलग दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आपने जो है इस वीडियो को नहीं देखा होगा तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाइए क्लिक करिए, पिछली वीडियो को अंत तक देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा मजा आएगा। और हाँ, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन आएगा प्रेस कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको सही समय पे मिल सके। तो आइए उसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं जिसको हमने पढ़ा था टाइम एंड टेंस करके। तो आज हम लोग थोड़ी सी काइंड्स की बात करेंगे। काइंड समझते हैं ना जी। आज हम लोग कुछ प्रकार की बात करने जा रहे हैं कि टेंस आखिर कितने प्रकार के होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। सही सुना आपने, काइंड्स ऑफ टेंसेस की आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूं, पहले देख लीजिएगा। अगर हम लोग टाइम की बात की जाए, टाइम तो बेसिकली तीन ही प्रकार के होते हैं ना जी। एक जो है आपका प्रेजेंट है, दूसरी जो है आपकी पास्ट टाइम होती है, और तीसरी जो है हालांकि टाइम होती नहीं फिर भी हम लोग स्टडी करने के लिए बना लेते हैं कि ये फ्यूचर टाइम होते हैं। तो ये जो तीनों टाइम हैं, ये टाइम पहले भी था कब, जब लैंग्वेज की शुरुआत नहीं हुई थी, जब टेंसेस की शुरुआत नहीं होती है। तो हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं कि टाइम जो है कितने प्रकार के होते हैं जी, तीन। कितने होते हैं? तीन। अगर हम लोग प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट वो टाइम है जिसको हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसको हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अभी जी रहे हैं। और पास्ट क्या है? जिसको हम सभी ने एक्सपीरियंस्ड कर लिया है, यानी कि जो बात खत्म हो चुकी है वो पास्ट है। और जो आने वाला है जिसको हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे या करने वाले हैं वो फ्यूचर टाइम होता है। तो अगर बात किया जाए तो ये तो अपना एक्सपीरियंस्ड वाली बात हो गई जिसको हमने एक्सपीरियंस किया है, और ये अपनी बात हो गई जिसको हम लोगों ने एक्सपीरियंस्ड जो है वो कर लिया है। तो याद रखिएगा टाइम जो है बेसिकली कितने प्रकार के हो गए? तीन। कितने प्रकार के हो गए? तीन। अगर हम लोग जानकारी को आगे बढ़ा करके थोड़ा सा टेंस की बात की जाए, किसकी बात की जाए भाई मेरे? टेंस की बात की जाए तो टेंस को सिंपल तौर पे कहा जाता है टाइम ऑफ एन एक्शन या फिर स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। मैंने कहा स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर बात करेंगे तो टेंस का ताल्लुकात सीधा सीधा एक्शन से है, और एक्शन का सीधा मतलब होता है बेटा, क्या बोलो जरा? वर्ब। क्या होता है जी? वर्ब। अगर हम लोग वर्ब की बात करें तो जहां तक इसका फॉर्म आपने पढ़ा होगा, खूब प्यार से समझिएगा। देखिए कंफ्यूजन होती है, शुरू से ही सारे बच्चे कहीं ना कहीं टेंस पढ़े होंगे, आपने भी जरूर पढ़ा होगा टेंस को। तो उस पढ़े हुए टेंस में कहीं ना कहीं कुछ बातें इनकम्प्लीट रह गई होगी, और उसी इनकम्प्लीटनेस को मैं चंदन शर्मा जो है आपको जो है कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं, ठीक है। और आई होप कि ये सारा अगर आपने चैप्टर कवर कर लिया मेरे साथ तो कहीं से भी आपको टेंस में अब दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, अभी बेसिक चीजें चल रही है कि टाइम तीन होते हैं और टेंस का ताल्लुकात एक्शन से है, और एक्शन का मतलब क्या होता है? वो क्या होता है जी? बोलो वर्ब। अब अगर हम लोग वर्ब की बात करें तो इसका अगर हम लोग फॉर्म देखें तो वर्ब 1 होता है, वर्ब 2 होता है, वर्ब 3 होता है, और एक वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं, और एक वर्ब में ING जोड़ते हैं। इसी को जो है बहुत सारे लोग वर्ब 5 के नाम से जानते हैं, तो इसको बहुत सारे लोग बेटा वर्ब 4 के नाम से जानते हैं। तो अगर देखा जाए गौर से
तो वर्ब की यही तीनों कैटेगरीज होती है मेनली, ठीक है ना, यही तीनों होती है। और इसी फर्स्ट वाले वर्ब में एस ई एस जोड़ देते हैं तो वर्ब 5 बन जाता है। इसी फर्स्ट वर्ब में आई एन जी जोड़ देते हैं तो वर्ब 4 बन जाता है, वर्ब आई एन जी। यानी कि अगर गौर से देखा जाए तो तीन ही वर्ब फॉर्म होते हैं, वर्ब 1, 2 और 3। जो चौथा है वो तो पहले से ही बना है, जो पांचवा है वो भी कैसे, वो पहले से ही बना हुआ है। तो मैंने बस बेसिक सी बात कही कि ये टाइम 3, एक जो हम एक्सपीरियंस अभी कर रहे हैं, एक जो हमने एक्सपीरियंस कर लिया है, और ये होता नहीं है फिर भी स्टडी के लिए मान के चले कि एक फ्यूचर भी वक्त होता है, ठीक है ना। तो 3 टाइम हो गए। मैंने टेंस के भी काइंड्स नहीं बताया, मैंने बोला टेंस जो है सीधा सीधा ताल्लुकात रखता है एक्शन से। किससे हुआ? एक्शन से। और एक्शन का मतलब क्या होता है? वर्ब। क्या होता है? हुआ वर्ब। और टेंस में जो टाइम आता है उसकी जानकारी मैंने आपको थोड़ी सी दे दी कि हाँ ये इतने होते हैं टेंस का एक्शन से, और एक्शन किससे? वर्ब से। और वर्ब की कैटेगरीज देखी जाए तो बेसिकली होते 3 हैं, लेकिन 3 और ये 2 मिलकर के कितने माने जाते हैं? 5। कितने माने जाते हैं? 5। अब सुनेंगे अच्छे से। अब इसके बेसिस पे, वर्ब फॉर्म्स के बेसिस पे अगर हम लोग टेंस को कैटेगराइज करते हैं, किसको कैटेगराइज करते हैं? टेंस को। तो वो कुछ यूं बनते हैं, जरा गौर से देखना। सबसे पहले बनता है बाबू इंडेफिनिट। क्या बनता है? बोलिए जरा। इंडेफिनिट। क्या बनता है? दूसरा देखा जाए तो कंटिन्यूअस। दूसरा बनता है, बोलो जी क्या? कंटिन्यूअस। तीसरा देखा जाए तो ये बनता है परफेक्ट। और नेक्स्ट देखा जाए तो ये बनता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। खूब प्यार से समझना, ये सारे मैं टेंसेस स्टार्ट। देखो हर टीचर्स का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। हम लोगों ने भी बचपन में पढ़ा था कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये तीनों के 4-4 बेटे होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे करके टोटल 12 टेंसेस की बात होती है। ये हमने पढ़ा है। बहुत सारे बुक्स में लिखा है कि टेंस तो 2 ही होते हैं, एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट। फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता है। तो अलग अलग ऑथर ने क्या किया, अलग अलग तरीके से जो है ना टेंस को कैटेगराइज्ड किया। और मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, मैं इस बेसिस पे पढ़ा रहा हूं कि वर्ब फॉर्म्स के स्टडी के लिए, उसके यूजेस के लिए जितने टेंसेस का यूज किया जाता है वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? बोलो जरा। 4। एक कौन हो गया? इंडेफिनिट। इसको आप लोग सिंपल के भी नाम से जानते हो, बहुत बढ़िया, शाबाश। दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। खूब गौर से समझना, क्योंकि टाइम एंड टेंस मैंने शुरू किया है। टाइम एंड टेंस, तो जो भी चीजें पढ़ेंगे उसमें टाइम और टेंस आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आप टेंस ला लोगे टाइम को छोड़ दोगे, टाइम ला लोगे टेंस को छोड़ दोगे, इम्पॉसिबल। दोनों चीजें साथ साथ चलती है। कैसे चलती है मैं उसी पे डिस्कस करने जा रहा हूं, तो थोड़ा सा गौर फरमाना। ये जो इंडेफिनिट है ना, इसके अंदर हम लोग वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब एस या ईएस फॉर्म का स्टडी करते हैं। दिख रहा है ठीक से? चलिए ठीक है। वर्ब 1, 2, वर्ब 1 या एस या ईएस, ये अगर तीनों की स्टडी करनी हो तो हम लोग इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? इंडेफिनिट का। अगर बात करें कंटिन्यूअस टेंस का, गौर से समझना, कंटिन्यूअस टेंस में जो हम लोग है हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब 1 प्लस आईएनजी का स्टडी करते हैं। अगर बात की जाए परफेक्ट की तो यहाँ सीधे सीधी मतलब होता है, बोलो बेटा किससे? वर्ब 3 से। किससे होता है? वर्ब 3 से। अब थोड़ा सा गौर फरमाना। चलो जी गौर से देख लो पहले। अब बारी है परफेक्ट कंटिन्यूअस की। किसकी? बोलो। परफेक्ट। तो अगर गौर से देखो ना तो ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस के कॉम्बिनेशन से ये टेंस बना है। Am I right? ये किससे बना है? गौर से देखो। परफेक्ट और किसकी? कंटिन्यूअस। खूब गौर से देखना। तो परफेक्ट के लिए हम लोगों ने बोला वर्ब 3। क्या बोला? बोलो बुआ। वर्ब 3। क्या बोला? वर्ब 3 का इस्तेमाल होता है यहाँ पे। उसी वर्ब 3 का काम करता है वर्ब बीन। क्या काम करता है? बोलो जरा। बीन। क्या काम करता है? और यहाँ जो है ये अपने आप V1 प्लस क्या हो जाता है? कंटिन्यूअस ING। तो अगर बात किया जाए यहाँ हम लोग किसके स्टडी करेंगे? बीन प्लस वर्ब 1 प्लस ING। समझ में बात आई कि नहीं आई?
अब खूब प्यार से समझना जो मैं बातें सुनाना चाहता हूं, बड़े मजेदार किस्से हैं जी भैया। मैंने क्या बोला, टाइम जो है, टाइम 3 तरीके का बेसिकली होता है, बोलो कौन? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है जी। फिर मैंने क्या बोला, टेंस का रिलेशन जो है एक्शन, एक्शन मतलब वर्ब, वर्ब के कुल बेसिकली 5 फॉर्म्स होते हैं। उन्हीं 5 फॉर्म्स का जो है ना स्टडी करना टेंस कहलाता है। स्टडी करना क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। तो उस 5 फॉर्म्स का स्टडी कहाँ करेंगे? तो पहले बनाया गया इंडेफिनिट, बोलो क्या बनाया गया? इंडेफिनिट में वर्ब 1, 2 और ये वर्ब 1 प्लस एस या एस हो गया। कंटिन्यूअस में आईएनजी हो गया। परफेक्ट में 3 हो गया। अगर गौर से इन तीनों को देखें, गौर से देखें तो भैया 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो पांचों का स्टडी तो यहां हो गया। तो फिर इस टेंस में क्या करेंगे? तो मैंने बोला बेटा परफेक्ट कंटिन्यूअस को अगर गौर से देखो तो परफेक्ट ऑलरेडी वर्ब 3 का बात करता है, कंटिन्यूअस वर्ब 4 यानी कि आईएनजी का बात करता है। मतलब ये टेंस कोई अलग से नहीं है, ये टेंस बनाया गया है परफेक्ट को और कंटिन्यूअस को मिला करके। तो इसके अंदर हमने किसकी स्टडी की? बीन प्लस वर्ब 1 आईएनजी के, इसके स्टडी की। अब जरा गौर से समझना, खूब प्यार से समझना, खूब अच्छे से देखो। अब मैंने क्या बोला, इन सभी को, किनको बुआ? इन सभी को यदि हम टाइम से रिलेट कर दे, बोलो जी किससे रिलेट कर दे? टाइम से। किससे? टाइम से। तो टाइम तो अपने पास एक था प्रेजेंट, बोलो क्या? एक था बोलो क्या जी? पास्ट। और एक क्या था बोलो जी जरा? फ्यूचर। खूब प्यार से समझना, मैं वो चीज बताने वाला हूं जो पूरे यूट्यूब पे कोई आपको जल्दी समझाता नहीं है। सिंपल सी लॉलीपॉप आपको थमा करके कहानी खत्म कर दी जाती है। मैंने क्या बोला कि मैं पढ़ा रहा हूं टाइम एंड टेंस। क्या पढ़ा रहा हूं? तो हर एक जगह भैया टाइम और टेंस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जरूर आना चाहिए। अब जरा बोलो, अगर इस प्रेजेंट टाइम में, बोलो क्या? प्रेजेंट टाइम में इस चारों टेंस को अगर मिलाया जाए, फिर गौर से समझना, इस प्रेजेंट टाइम में इस चारों टेंस को मिलाया जाए तो क्या बनेगा? खूब प्यार से समझना। तो क्या बनेगा बोलो जरा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक हम प्रेजेंट टाइम के साथ चल रहे हैं। दूसरा क्या बनेगा बोलो जरा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा बोलो बेटा क्या बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा क्या बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर से जोड़ेंगे तो 4 बनेंगे, बोलो हाँ या ना? फिर पास्ट से जोड़ेंगे तो कितने बनेंगे? 4। टोटल कितने हो गए? 12। अब खूब गौर से समझना, जो चीज कोई नहीं बताता है बड़े काम की चीज है। जरा इसको पढ़ो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। खूब प्यार से समझना, ये टाइम है, ये क्या है बोलो? और ये अपना टेंस है। तो हो गया ना चैप्टर, बोलो क्या? टाइम एंड टेंस। ऐसे ही नामकरण किया गया है सबका। तो इसलिए लोग आपको सिंपल सी पढ़ा देते हैं कि टेंस चलो जी 3 है, 3 के ये 4, लेकिन ये 4 होते कैसे हैं? अब आपको जानकारी मिल गई होगी। समझ में बात आया कि नहीं? अभी भी कोई डाउट है? डाउट होना भी नहीं चाहिए। बड़ा मजेदार चैप्टर है, लेकिन कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे तो फटाफट ना नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो जी समझ में कहानी आई टाइम और किसकी? टेंस की। तो सीधे सीधी मतलब है, मेरे आधार पे टाइम बोलो 3, टेंस बोलो 4, टोटल बोलो 12। क्या बोलो? 12। अगर कोई कहता है कि टाइम टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, वो भी मानना है। अगर कोई बोलता है 2 होता है, प्रेजेंट और पास्ट, फ्यूचर नहीं होता है, वो भी मानना है। क्योंकि सबके बेस क्या है? अलग अलग है। और सब गुरुजी लोग के पढ़ाने का तौर तरीका क्या है? अलग अलग है। इसीलिए चिंता की बात नहीं करनी है, मुद्दे पे आते हैं। अब जरा प्यार से समझना, कुछ लोग जो है, आप लोग भी पढ़े होंगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में ता, ती, ते हैं इत्यादि हो, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। वाह वाह, बोलो हाँ या ना? बोलो ना जी, पढ़े हो ना? लेकिन बिल्कुल आपने बकवास पढ़ लिया। फिर कोई कहता है कि था, थे, थी हो, पास्ट कहेंगे, गागेगी हो तो फ्यूचर कहेंगे। घंटा आपने कुछ नहीं पढ़ा। देख लो भैया, हंस के जान ले रहे हैं, समझ रहे ना? क्योंकि बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, नॉट हिंदी लैंग्वेज। इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू ट्रांसलेट
Hindi sentences into English sentences. At that time, these ta-teti and tha-teti words will definitely help you. But if you want to be the master in English grammar, then you have to go on the path of English, only English. Do not think about Hindi. That's why, my dear students, I will teach you the most important things which will make you perfect in English grammar. समझ में बात आ रही है ना? इसलिए मस्ती से पढ़ो, वो ताती वाला चक्कर हटा दो, मैं आने वाला हूं, ठीक है ना? चलिए, तो इस वीडियो में बातें हो गई, अगली वीडियो में कहानी कुछ और होगी। तब तक के लिए बने रहिए इंग्लिश क्लास के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय।